अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान पाक के चंद मुकामात से आयतों का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। आज जो मैंने आपके सामने अर्ज करना है वो ये है कि कुरान पाक के अंदर कुछ औसाफ ऐसे हैं जिनके साथ अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत को जिक्र किया है। यानी जिन लोगों के अंदर ये औसाफ होंगे उनको अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, यानी वो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे बन जाएंगे। वैसे भी ईमान वालों की सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो अल्लाह के साथ है। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं। और इसी तरह अल्लाह पाक ने औसाफ बयान किए जिन औसाफ की वजह से ईमान वालों के साथ अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। देखे ना, इंसान दुनिया में जहाँ भी रहता है उसकी कोशिश ये होती है कि मुझसे बड़ा जो मेरा है ना वो मुझसे मोहब्बत करे। अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी कोशिश ये है कि जीएम, फैक्ट्री का जनरल मैनेजर जो है वो मेरे साथ मोहब्बत करे। और इसी तरह किसी भी इदारे में है उसकी कोशिश ये है कि इदारे का सरबराह जो है वो मेरे साथ मोहब्बत करे। नौकर ये चाहता है कि मालिक मेरे साथ जो है ना वो मोहब्बत करे। हर शख्स एतमाद दे। तो यही औसाफ अगर इंसान अपना ले तो अल्लाह की मोहब्बत उसको, और फिर जिसको अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए इससे बड़ी कौन सी कामयाबी हो सकती है कि अल्लाह का महबूब बन जाए इंसान। तो उन औसाफ में से पहली सिर्फ यह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ मोहब्बत करते हैं। एहसान, एहसान की तारीफ वो है कि जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया था तो आपने तारीफ की एहसान की। हदीस जिब्राईल मशहूर हदीस है। अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, ऐसी हैत में आए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर उनका लिबास हम देखें, उनके स्याह बाल देखें तो हमें ये लगता था कि यहाँ के मदीना का रहने वाला कोई शख्स है, और लेकिन हम में से कोई उनको पहचानता नहीं था। बहरहाल आए, नबी अलैहिस्सलाम से चंद सवालात किए। उनमें से एक सवाल ये था कि मल एहसान, एहसान क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औबुदुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि तू अल्लाह को देख रहा है। अब इबादत का दर्जा तो ये होना चाहिए कि इंसान इस दर्जे में इबादत करे कि वो अपने महबूब को, अपने माबूद को देख रहा है। और अगर ये दर्जा हासिल नहीं है, और ये तो पक्की बात है अल्लाह तो देख रहे हैं, अल्लाह तो सबको देख रहे हैं। तो फरमाया कि औबुदुल्लाह का अन्ना का तराहु,
कि इबादत ऐसे कर कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर तू अल्लाह को नहीं देखता फ़इन्नहु यराका, बस वो तुझे देख रहा है। तो मुहसिनीन, इबादत इस तरह की जाए कि एहसान के दर्जे पे हो इंसान और फिर अल्लाह का वो महबूब बन जाएगा। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आपने ज़िंदगी में 55 हज किए हैं। आपकी पैदाइश जो है वो सन 80 हिजरी में हुई और फिर उसके बाद आपकी वफात 150 हिजरी में होती है। 15 साल की उम्र के बाद आपका कोई हज जो है ना वो नागा नहीं हो, हर हज आपने किया, 55 हज किए हैं जिंदगी में। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना अजीम मर्तबा हमारे इमाम आज़म रहमहुल्लाह को हासिल था कि जिन्होंने 55 हज किए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ुल कबीर के अंदर इमाम असवद यजीद के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 80 हज किए। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हैं मोहसिनीन, ये हैं हमारे असलाफ कि जिन्होंने अल्लाह को इस कदर राज़ी किया, इस कदर नेकी में वो मशहूर रहे। और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, काज़ी अल कुज़्ज़ात थे। लेकिन आप इनके मामूलात सुन के हैरान होंगे कि बावजूद चीफ जस्टिस होने के, लेकिन रोज़ाना जो है 200 रकात नमाज नफल पढ़ते थे। 200 रकात नमाज नफल, 6 रकातें नहीं, 4 रकातें नहीं, 8 नहीं, 200 रकात नमाज नफल। और कुरान पाक की एक मंजिल रोज़ाना तिलावत करते थे। गोया कि एक हफ्ते के अंदर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कुरान पाक भी मुकम्मल होता तिलावत में और 200 रकात नमाज नवाफिल भी हर रोज़ अदा करते थे। हैं क्या है? मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अदालती मामलात भी मुकम्मल आसान तरीके से सर अंजाम देने हैं और उसके साथ साथ अल्लाह की इबादत में भी इस तरह मतलब मुनहमिक हैं। और हयातुल हयावान के अंदर वो जिसने मुसन्नफ़ ने हयावान के हालात लिखे, उसमें जब वो उसने हुदहुद का जिक्र किया ना, उसमें एक वाक़या जिक्र करता है। अल्लामा दमीरी उन्होंने ये किताब लिखी है। फरमाते हैं कि एक औरत ने ख्वाब देखी और उसने फिर ताबीर पूछी मुअब्बर से कि मैं हालत हमल में हूँ और मैंने ख्वाब ये देखी है कि हुदहुद परिंदा जो है मेरे जिस्म से निकला और फिर वो फिजा में उड़ने लग गया, तो इसकी क्या ताबीर है? उन्होंने फरमाया कि आपको जो अल्लाह पाक बेटा देंगे ना, वो बेटा जो है ना वो कसरत से नवाफिल पढ़ने वाला होगा। और वो बेटा अबू क़िलाबा रहमहुल्लाह पैदा हुए और उनके बारे में आता है कि वो रोज़ाना 400 रकात नमाज नफल अदा करते थे। यानी इस कदर ये लोग सिफ़त एहसान पे पहुँचे हुए थे कि तो फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत करते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में आप यूँ कहें कि मुहसिनीन जो हैं वो अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक और वाक़या आता है कि लिखते हैं कि एक मस्जिद में इशा की नमाज अदा की तो वहाँ के इमाम साहब ने सूरत ज़िलज़ाल इशा की नमाज के अंदर तिलावत की। तो इसके आखिरी आयत है फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि नेकी मामूली सी नेकी जो है
वो भी अल्लाह ताला देख रहे हैं। और इसी तरह जो शख्स बहुत मामूली सा शर कर रहा है वो भी अल्लाह देख रहे हैं। तो इस आयत की तिलावत जो है इमाम साहब ने नवाफिल में इस सूरत को पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ का जो मौज़न था, क्योंकि मौज़न की ड्यूटी होती है सब के आखिर में मस्जिद को बंद करना, वो इंतज़ार करता रहा कि इनके नवाफिल ख़त्म हों, ये बाहर निकले तो मैं मस्जिद को बंद करूँ। लेकिन इमाम साहब के नवाफिल जारी हैं। जब वो थक गया तो उसने मस्जिद का दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और चला गया। जब सुबह की अजान देने आया तो वो क्या देखता है, इमाम साहब यूं कि तू उसी तरह इबादत नवाफिल के अदायगी में लगे हुए और ये आयतें बार बार पढ़ रहे हैं और इमाम साहब साथ रो रहे हैं। जब वो उनके करीब गया तो इमाम साहब ने नमाज मुकम्मल की, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद फरमाया कि ये मैंने अल्लाह के लिए किया है, ये किसी को आपने मेरी ज़िंदगी में किसी को नहीं बताना। उस शख्स ने भी ये चीज़ मख्फी रखी और जब इमाम साहब की वफ़ात हुई तो फिर उसने बताया कि मैंने इमाम साहब को इस तरह देखा था। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर इन हजरात की रातें जो हैं वो गुजरती थी और किस कदर ये एहसान के आला दर्जे पे पहुँचे हुए थे। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहार हुम यस्तगफिरून, कि ये रातों को बहुत कम सोते हैं और सहरी के वक्त जो है फिर ये अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह जिस तरह आपकी इबादत का हक था हम अदा नहीं कर सके, हमें माफ़ फरमा दें। सारी रात इबादत में गुजारने के बावजूद भी वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, सहरी के वक्त जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं। और तो दूसरा वसफ जिसको अल्लाह ताला महबूब रखते हैं, जिसको अपनाने वाले के साथ अल्लाह मोहब्बत करते हैं, वो ये है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह ताला तौबा करने वाले को बड़ा महबूब रखते हैं। तो तौबा एक ऐसी चीज़ है, ये हर वक्त हमें करते रहना चाहिए, हर वक्त हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। सैयदुल मासूमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 100 मरतबा बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है इस्तिग़फ़ार किया करते थे और अल्लाह की याद में इस तरह रातें गुजारते थे कि आपके खड़े होकर आपके पाँव मुबारक पर जो है ना वरम आ जाता था, पाँव फट जाते थे। जब सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तो कोई गुनाह नहीं है, आप इस तरह इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, इस तरह आप इबादत में लगे हुए हैं, आप अपने ऊपर मुशक्क़त कर रहे हैं। तो फरमाया, अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, जब अल्लाह ने मेरे ऊपर इतने इनामात किए हैं, मुझे अल्लाह ने मखलूक में सबसे ज़्यादा मर्तबा अता फरमाया है, मखलूक में सबसे ज़्यादा आला दर्जा मुझे अता फरमाया है, तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ। तो अब हकीकत तो ये है कि जब अल्लाह पाक ने हमें इतने इनामात दिए हैं, अल्लाह पाक ने कोई कमी हमारे अंदर छोड़ी है, इतने इनामात दिए हैं, तो हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र का ये फ़ायदा है कि शुक्र से अल्लाह की नेमत बढ़ती है, कम नहीं होती है। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ तअज़्ज़ज़ रब्बुकुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तुम्हारा रब फरमाता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत को बढ़ा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है, फिर तुम्हें आए हाथों में ले लूंगा, तुम्हें लग पता जाएगा फिर मेरा अजाब। अल्लाह पाक सूरह फजर में फरमाते हैं, वयौमा इज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाक़हु अहद। उस दिन अल्लाह ताला जो अजाब देंगे ना, ऐसा अजाब किसी ने नहीं दिया होगा, और जब अल्लाह ताला जकड़ेंगे तो ऐसा जकड़ा भी किसी ने नहीं होगा।
मतलब ये है कि कोई छुड़ा नहीं सकेगा। जब अल्लाह पकड़ लेंगे, इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, फरमाया कि अल्लाह की पकड़ तो बड़ी सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फरमाया कि तेरे रब की पकड़ जो है वो बड़ी सख्त है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता की हैं उन पर अल्लाह का हर वक्त शुक्र भी अदा करना चाहिए, ताकि हमारी नेमतों में इजाफा हो। और साथ साथ हर वक्त तौबा भी करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तौबा के चंद फायदे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी जिक्र फरमाए हैं। फरमाया फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। फरमाया फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम, कि तुम आपने रब से बख्शिश तलब करो। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, कि वो तुम पर मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। तो बारिश न हो तो किस कदर इंसान परेशान होता है। तो फरमाया कि इस्तिग़फ़ार का ये फ़ायदा होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएंगे। इन्नहु कान युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारे मालों को भी बढ़ाएंगे, तुम्हारी औलाद को भी बढ़ाएंगे। और वयजअल लकुम अन्हारा, और इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दरिया जारी करेंगे और तुम्हें जो है इज्जत अता फरमाएंगे। ये सब कुछ जो है ये तौबा से मिलने वाला है। तो हमारी ज़िंदगी में तौबा आ जाए, हम हर वक्त जो है ना जब भी नवाफिल अदा करने लगें तो 2 रकात नमाज सलात तौबा, 2 रकात नमाज सलात तौबा हम पढ़ लिया करें, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और इस तरह हमारे जो है ना गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी होती रहेगी। तो दुनिया का ये वक्त जो है ना इसके अंदर ही हमारी जो है ना ये गुनाह कैसे नहीं होते, हम सबसे गुनाह बेशुमार होते हैं। कई गुनाह तो हमसे ऐसे होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता। कम अज़ कम ये गीबत वाला गुनाह हम कितना करते हैं, तो हमें इसकी माफ़ी मांगते हैं, हम तो गुनाह समझते नहीं है। हालांकि हमें जो है इसको गुनाह समझ कर जो है इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसका बेहतरीन हाल यही है कि हमें 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़नी चाहिए, और इसके साथ साथ जो है ना कम अज़ कम एक तस्बीह जो है ना वो इस्तिग़फ़ार की कर लेनी चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये कसरत से कम अज़ कम एक तस्बीह कर लें तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बेहतरीन हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन औसाफ को जिनसे अल्लाह आपने बंदों को महबूब बनाते हैं अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।